गोंडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार यूएसए यूके में करोड़ों नशीली दवाओं के कारोबार करने वाले साइबर अपराध का भंडाफोड़ किया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं, एंड्रॉयड मोबाइल, हार्ड डिस्क व हुंडई कार समेत तमाम सामान बरामद किया है और आवश्यक लिखा पढ़ी कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय पर पेश किया, जहां पर अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बात की जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। ये बड़ी खबर आज गोंडा जिले से है, जहां पर गोंडा पुलिस ने अमेरिका व यूरोपीय देशों में नशीली दवाओं के ऑनलाइन तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की पुलिस ने नशीली दवाओं के ऑनलाइन तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से एक हुंडई कार, सैंपल के लिए रखे गए 54 पत्ता अल्फरास जो कि नशीली दवा है, 2 लैपटॉप, 4 सेट एंड्रॉयड मोबाइल, हार्ड डिस्क सहित बड़ी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस की ओर से बताया गया कि मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए गए राज्यव्यापी अभियान में नगर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया कि अमेरिका व यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित नशीली दवाओं का ऑनलाइन व्यापार करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है। यही नहीं, जिले की पुलिस की ओर से कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान आरोपियों द्वारा बताया गया कि नशीली दवाओं की बिक्री करने के लिए स्काई ऐप पर अपना अकाउंट बनाकर ड्रग्स बेयर और पिल्स प्रोवाइडर से संपर्क कर यह ऑनलाइन साइबर क्राइम शुरू किया गया था। यह भी बताया कि इनके द्वारा तकरीबन 3 वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री ऑनलाइन किया गया और करीब 2 करोड़ रुपए का लाभ भी हासिल किया गया है। यही नहीं, इन लोगों की ओर से विभिन्न ऐप्स से वर्चुअल नंबर क्रिएट कर अपने मूल पहचान को, यानी कि अपना जो जरूरी पहचान है उसे छिपाते हुए उन वर्चुअल नंबरों से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर व्हाइट पेज वेबसाइट से विदेशी ग्राहकों से संपर्क कर उनका पूरा पता प्राप्त करते थे और फिर चैट के माध्यम से ही ग्राहकों से बात कर उनकी मांग के अनुसार वहां के स्थानीय लोगों के माध्यम से ही अपने ग्राहकों को प्रतिबंधित नशीली दवाओं की सप्लाई करते थे। इस तरह 1.5 वर्षों में ऐसे विदेशी नागरिकों व लोकल वेंडर्स जिनका प्रतिबंधित नशीली दवाओं का स्टॉक अमेरिका में उपलब्ध था, उनका डाटाबेस तैयार कर लिया गया था और वह आरोपी गणों के नियमित ग्राहक व विक्रेता भी बन गए थे, जिससे प्रतिबंधित नशीली दवाओं का ऑनलाइन व्यापार व्यापक रूप से चल रहा था। इन विदेशी ग्राहकों द्वारा पेपाल, मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन व क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में स्थित आरोपी गणों के खाते में करते थे, जिसमें से आज गोंडा नगर कोतवाली की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को क्षेत्र के खान कॉलोनी से गिरफ्तार किया है, जिसमें अब्दुल हादी व अब्दुल बारी तथा लखनऊ के विभूति खंड गोमती नगर निवासी विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि अमेरिका यूके देशों में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के खुलासा किया गया है और इन्होंने क्रिप्टो करेंसी, वेस्टर्न यूनियन, पेपाल कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया था। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में इनको 2 करोड़ रुपए की प्रॉफिट भी हुई है और ये लोग अवैध ड्रग को अपने एजेंट के माध्यम से जो अमेरिका में रहते थे या फिर कुरियर वेब तथा अन्य माध्यमों से अमेरिकन लोगों के डाटाबेस ले लिया करते थे। यही नहीं, एक ऐप के माध्यम से कॉल करते थे जिसमें मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाता था, जिससे पता चलता था कि ये लोग अमेरिका में रहकर ही बातचीत कर रहे हैं और उनको नशीली दवाओं की सप्लाई देते थे। भारत व अमेरिका के कुछ बड़े दवा व्यापारियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं और देश के ऐसे व्यापारी जो अमेरिका में अपना स्टॉक रखते हैं, पुलिस के मुताबिक इन नामों को वो साझा एजेंसियों से करेंगे। इनका काम करने का तरीका भी बड़ा यूनिक था। ये पैसों के लेन देन क्रिप्टो करेंसी, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में डील करते थे। उसमें केवल एक कोड का नाम बताना पड़ता था और ऐसे मामलों में ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था।
के द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों को भी पुलिस की ओर से ट्रेस किया जा रहा है और कुछ संपत्तियां ट्रेस भी हुई हैं। इनके अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए मल्टीपल टीम का भी गठन किया गया है और पूरी रिपोर्ट बनाकर अन्य जिलों को भी एसपी की ओर से सूचित करने की बात कही गई है ताकि इनके गैंग जहां भी चल रहे हों वहां उनकी गिरफ्तारियां हो सकें। उसने बताया कि अब्दुल हादी के पास से नशीली गोलियों का जखीरा बरामद हुआ है और उसके द्वारा बतौर सैंपल अपने पास रखकर उनकी फ़ोटो अपने ग्राहकों को भेजता था। वहीं अब्दुल हादी के पकड़े जाने से नशीली गोलियों के अंतर्राष्ट्रीय साइबर रैकेट की कार्यप्रणाली व कई अन्य जानकारी भी प्रकाश में आई है। एसपी ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 768/2022 धारा 419, 420 आईपीसी व 66 आईटी एक्ट व 12/24 एनडीपीएस एक्ट व धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली नगर में दर्ज कराया गया है। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण इस प्रकार है। अब्दुल हादी पुत्र अब्दुल मुईज 30 वर्ष निवासी खान कॉलोनी निकट जिगर इंटर कॉलेज थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा। अब्दुल बारी पुत्र अब्दुल मुईज उम्र 24 वर्ष निवासी खान कॉलोनी निकट जिगर इंटर कॉलेज थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा। विशाल श्रीवास्तव पुत्र ओमदेव श्रीवास्तव उम्र करीब 19 वर्ष निवासी रिसिहा पूर्वा विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ। ऐसे में ये जो तीनों लोग पकड़े गए हैं साइबर अपराध करने वाले और नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले विदेशों में, इनकी उम्र 19 से 30 वर्ष के ही बीच है। पुलिस ने बताया है कि इन्हें महिंद्रा एजेंसी के सामने लखनऊ रोड पर सड़क के किनारे खाली स्थान कोतवाली नगर के से गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां पर न्यायालय ने इन्हें जेल भेज दिया है। हालांकि बताया कि आगे अभी भी जांच चल रही है और इस संबंध में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है उसको एजेंसियों से साझा किया जाएगा। यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें पुलिस यहाँ की ये गुप्त सूचना साझा करेगी ताकि इस बड़े रैकेट का खात्मा किया जा सके। जैसे यूके में करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले साइबर ड्रग अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी और वेस्टर्न यूनियन और पेपाल और कंपनी बना के करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें किया है, जिसमें से इनको 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला है। अवैध ड्रग्स को ये अपने एजेंट्स के माध्यम से अमेरिका में जो ऑलरेडी रहते थे डार्क वेब के माध्यम से या फिर डेटाबेस प्रोवाइड करने वाली मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज के माध्यम से ये लोग ले लिया करते थे अमेरिकन लोगों के डेटाबेस को और फिर उनको वाइप ऐप्स जो नंबर स्पूफिंग ऐप्स हैं उसके माध्यम से मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, अमेरिकन नंबर दिखा के लोगों से मैसेज किया करते थे, बात किया करते थे और उन्हें ड्रग्स बेचा करते थे। इसके लिए वो अपने सप्लायर्स जो इंडिया बेस्ड सप्लायर्स हैं, बड़े बड़े सप्लायर्स उन लोगों के नाम सामने आए हैं जो अपना स्टॉक अमेरिका में या यूके में रखते हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिकन लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिनका हम लोग बाकी एजेंसियों से नाम शेयर करेंगे। इसके अलावा क्योंकि इनका काम करने का तरीका थोड़ा यूनिक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में डील करते थे और इसके अलावा ये वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में करते थे, जिससे केवल एक कोड और एक नाम बताना पड़ता है और अपनी बाकी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती हैं, जिससे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्होंने अपने अवैध गतिविधियों से रजिस्ट्रियाँ कराई हुई हैं, जिसमें से 1-2 हम लोगों के द्वारा ट्रेस की गई हुई हैं 85 लाख रुपए की, और महंगी गाड़ियाँ और रोलेक्स वॉचेस ये सब खरीदी हुई हैं। इसके ये सब हम लोग इस गैंग की और अपराध से अर्जित संपत्ति को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा गैंग के बाकी सदस्य हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारियों के लिए मल्टीपल टीम्स हम लोगों ने गठित कर दी है और इंटरोगेशन रिपोर्ट इसकी बना के इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी के बारे में हम लोग बाकी जनपदों को भी बताएंगे, ताकि सिमिलर तरीके से यदि कोई गैंग चल रहा हो तो उसकी भी गिरफ्तारी की जा सके। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कारोबार कर रहे थे, मुख्यतः USA, UK में करते थे और अन्य देशों में भी ये करते थे। कहीं पर भी ये इनके द्वारा हम लोगों को फेडेक्स के माध्यम से कहीं पर भी नशीली दवाएं ये लोग इलिसिट ड्रग्स कुरियर कर दिया करते थे, या फिर उसी कंट्री में यदि उनका कोई एजेंट होता था तो उसी माध्यम से उस एजेंट को कहकर वहाँ पर कस्टमर को पहुँचा दिया करते थे।
तो इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फैला हुआ ऑपरेशन था जिसको गोंडा पुलिस द्वारा ध्वस्त किया गया है। इसमें साइबर जो सेल है हमारा उसकी भी मदद ली गई है और हम लोग और भी